हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब? होप यू ऑल डूइंग वेल। एंड आज का टॉपिक है टॉप 10 रिप्रेजेंटेशंस का, जिस पर मैं आज किसी को भी रैंकिंग नहीं देने वाला हूं। बट हाँ, हम ये ज़रूर देखेंगे कि आज हमने जो एक रिप्रेजेंटेशन का वर्ड जो लिया है वो पूरे एनिमे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा किस कैरेक्टर को सूट करता है, मतलब कौन सा कैरेक्टर उस वर्ड की कैटेगरी में परफेक्टली आता है। अब मैं जो ये कह रहा हूँ, मतलब इसको थोड़ा और आसान कर दूंगा। जब तुम लोग वीडियो देखोगे ना, समझ जाओगे मेरा कहने का मतलब क्या है। सो बेसिकली आज हम एक वर्ड लेंगे, लाइक लस्ट हो गया, ब्रेवरी हो गई, मैनिपुलेशन हो गई, एनी वर्ड लाइक दैट। तो उस वर्ड के मुताबिक जो कैरेक्टर इस कैटेगरी में परफेक्टली सूटेबल होगा तो उसको मैं आज लिस्ट में रखूंगा। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये बस एक मेरा मेयरली पॉइंट ऑफ व्यू है इस लिस्ट को क्रिएट करने में। और भी ज़्यादा क्रिएटिविटी हो सकती थी, और भी ज़्यादा वर्ड्स हम कलेक्ट कर सकते थे, एंड उसके हिसाब से हम दूसरे कैरेक्टर्स भी ले सकते थे, बट मैंने लिए हैं सिर्फ टॉप 10। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल नोटिफिकेशन पर सेट कर दें, एंड इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना मत भूलना। एंड अब यहाँ पर मैं दोबारा से अपना पुराना वाला स्टार्ट देने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, हियर वी गो। So let's start with evil now. We have so many characters in this list, but मैं यहाँ लेना चाहूँगा अपने इस representation में लाइट यागामी को। अब देखो यार, वैसे गाइस बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं evil में जो आते हैं, एंड उनमें से कुछ कैरेक्टर्स ब्रोकन भी होते हैं जो कि टोटली ईविल नहीं होते, बस भटके हुए होते हैं ना। तो बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं, बट मेरे को जो लगता है वो लाइट यागामी है ना, वो एक प्योर इविल की फॉर्म है, लाइक स्ट्रेट अप आउट ऑफ हेल। दिस गाय वाज जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन, बट जब उसको अपनी डेथ नोट की बुक जो मिलती है ना, तो उससे उसकी असलियत सामने आती है। और फिर जो वो अनकाउंटेबल लोगों को ऐसी गंदी गंदी तरीकों से मारता है। इसको करना क्या होता था, सिर्फ उस बुक में उस बंदे का नाम लिखना है और तरीका लिखना है। अगर आपको थोड़ा सा क्रिएटिविटी होनी है ना इसके अंदर, तो आपको उसके अंदर अपना एक तरीका लिखना पड़ेगा कि भाई इस तरीके से इस बंदे को मरना चाहिए, तो वो बंदा उसी तरीके से मरेगा। सो अपना जो लाइट है ना, वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो गया था इस चीज को लेके, एंड उसने मिलियंस न्यू टाइप्स से बहुत सारे अनकाउंटेबल लोगों को मारा है। एंड हाँ, उसने अपनी इस किलिंग स्ट्रीक को हमेशा जस्टिस का नाम दिया है, बट ऐसा असल में नहीं है। मारने में उसको सिर्फ मजा आता था, और ये सिर्फ नाम था कि वो बुरे लोगों को मार रहा है। जब वो अपनी पे आता था ना, और एक बार किसी का सोच लेता था कि मतलब इस बंदे को मारना है, तो वो समझ लो सारी हदें पार कर देता था। I mean, इसने बेचारे एक बीवी के शौहर को मारा ब्रूटली, एंड उसके बाद उसको पता लग गया कि इसकी बीवी इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो उसने उसको भी मार दिया। और कैसे मारा? उसका दोस्त बन के। I mean, एक फ्रेंडली टॉक हुई थी इनके बीच में, और मतलब उसी वक्त उस लड़की का काम तमाम हो गया था। एंड अब जिसने ये एनिमे देखा है ना, उसको तो मतलब और अच्छे से पता होगा कि भाई ये कैसा बंदा है। बट ये मैंने तुम लोगों को एक टीजर दिखा दिया कि भाई ये एक प्योरनेस इविल की फॉर्म है। सो अब मूव ऑन करते हैं नंबर 9 पर। एंड यहाँ नंबर 9 पर मैंने रखा है अपना सैक्रिफाइस को, एंड जिस रिप्रेजेंटेशन पे मैं लेना चाहूंगा अपने इताची उचिहा को फ्रॉम नारुतो एनिमे से, जिसने अपने विलेज के लिए अपने माँ बाप को अपने हाथों से मारा है, अपने पूरे क्लैन के लोगों को मारा है जिनके साथ इसका चाइल्डहुड गुजरा था। उन सबको लाइक इसने बहुत ही ब्रूटली मारा है। और जब ये ऐसा कर रहा था ना, तो यकीन मानो जितने भी लोग हैं, मतलब किसी को पता नहीं था ना कि क्यों कर रहा है। अपने माँ बाप को कोई मारेगा तो वो तो यही बोलेगा ना कि यार तो वही कोई बहुत इविल बंदा है, बट ऐसा नहीं है। उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एंड उसको अपने विलेज को सेव करना था, तो इसीलिए वो ये बहुत बड़ा कदम उठाता है। एंड फिर उसके बाद उसके जो पेरेंट्स हैं उससे एक वादा करवाते हैं कि अपने भाई को हमेशा से प्रोटेक्ट करना। एंड तभी से बस समझ लो इताची ने अपनी लाइफ का गोल बना लिया था कि सस्के जो उसका भाई है उसकी हिफाजत इसको ही करनी है। उसने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी थी इस बंदे के लिए, सस्के के लिए। एंड जबकि सस्के पता था क्या करता था, वो हमेशा से इताची को गलत समझता था और उसको मारने की कोशिशों में लगा रहता था। And guys, still in these times, those who thinks Itachi is a villain, then there's no difference between Sasuke and you all, जो ऐसा सोचते हैं। So next up on number 8, it's revenge, and इसकी representations वैसे तो बहुत लोग करते हैं, even Sasuke Uchiha भी इस कैटेगरी में आएगा, बट मैं एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर को रखना चाहूंगा यहाँ पे, जिसका बस उन्हीं लोगों ने सुना होगा जिनको वाकई में एनिमे के बारे में कुछ पता है। एंड आई मीन, उन लोगों ने जब एनिमे देखना शुरू किया था ना, तो उन लोगों ने एच से जो वर्ड आता है ना, उसके बारे में भी जाना होगा क्या है। एंड आई थिंक मैं बहुत ही गंदा रिग्रेट करने वाला हूँ इसका नाम लेने के बाद, बट व्हाटएवर मैन, लेट्स जस्ट से। सो ऑन नंबर 8 जहाँ पर है रिवेंज, तो उस पे मैंने रखा है कियारू को फ्रॉम रीडू ऑफ हीलर एनिमे से। एंड ये कोई नॉर्मल एनिमे नहीं है, एंड बच्चे तो बिल्कुल भी ना देखें। अगर आप भाई 12 साल 14 साल 15 साल इवन 18 साल भी हो, तो मैं तब भी आपको रेकमेंड नहीं करूंगा ये देखने को। कि इस वीडियो के अंदर जो भी नंबर 8 चल रहा है ना, तो आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा आप इसको काट के नंबर 7 पे चले जाओ। तो बाकी जो
लोग हैं जो 20+ हैं, तो अगर वो देखना चाहें तो भाई देख सकते हैं। बाकी आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट प्लीज डोंट वॉच दिस एनिमे अनलेस यू कैन हैंडल इट। एंड इस कैरेक्टर को लेके मैं इतना ही कहूंगा कि भाई इसके साथ बहुत बुरा होता है, बहुत ही ट्रेजिक इसका चाइल्डहुड जाता है। ये एक स्लेव होता है एंड बहुत सारी लड़कियां एंड जितने मतलब दूसरे लोग हैं इसका बहुत गलत फायदा उठाते हैं एंड इसको जानवरों से ही बदतर तरह ट्रीट करते हैं। बट भाई इनका हो जाता है मरने के बाद रीइंकार्नेशन, एंड रीइंकार्नेट जब ये होते हैं तो इनके पास आ जाती है मैजिक की पावर। मैंने यानी मैं बहुत टाइम पहले देखा था, अगर मैं यहाँ कुछ गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट ऐसा ही था कि मैजिक पावर्स आ जाती है इसके पास एंड फिर ये उन सब का चुन चुन के बदला लेता है जिसने इसको तंग किया था। एंड उन लड़कियों का तो आई मीन I don't want to say bro, why am I even talking about it? So जिसने ये एनिमे देखना है तो भाई वो अपनी जिम्मेदारी पे देख सकता है। मेरा नाम मत लेना, मुझे मत बोलना कुछ भी। और मैंने इसको रिवेंज पे इसलिए रखा है क्योंकि भाई इसका जो रिवेंज है ना वो यकीन मानो सबसे ज्यादा ब्रूटल है। एंड रिवेंज बोलते किसको है वो इसने सही से एग्जाम्पल दी है अपने एनिमे में, इसलिए मैंने इसको सिर्फ रिवेंज पे रखा है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑन नंबर 7 विच इज मैनिपुलेशन। एंड मैनिपुलेशन पे मैंने रखा है अपने योहान लिबर्ट को फ्रॉम मॉन्स्टर एनिमे से। एंड ये बंदा लिटरली वन ऑफ द बेस्ट एनिमे एंटागनिस्ट में आता है। एंड जबकि इसके पास कोई सुपरनेचुरल पावर्स नहीं है, कोई सुपर स्ट्रेंथ नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, बट फिर भी ये वन ऑफ द बेस्ट एंटागनिस्ट में आता है। एंड ये जो बंदा है ये बहुत सारी कैटेगरीज में आता है, डेविल में आएगा, इविल में आएगा, मॉन्स्टर्स में आएगा। मेरे को जो सबसे अच्छी इसका लगा, मतलब अच्छा नहीं मतलब सबसे बुरी जो इसका पावर थी वो यही है कि ये मैनिपुलेट कर सकता है किसी को भी। मतलब दिखने में भाई ये बंदा किसी एंजल से कम नहीं होगा, फुल एंजेलिक टाइप एंड फुल जेंटलमैन होगा, बट अंदर से ही इज द मोस्ट विशियस रूथलेस डेविल। जितने भी मैं नाम ले लूँ वो सब कम है इसके लिए। तो ये अपने सामने वाले बंदे को भाई अपनी बातों में ऐसा ले सकता है कि उसको मतलब जो चाहे उससे वो करवा सकता है। एंड ये अपने विक्टिम को इतना तंग करेगा कि इसका विक्टिम भाई खुद बोलेगा कि मैं अपने आप को मार लूँ, सुसाइड कर लूँ। मतलब जितने भी लोगों को आज तक इसने मारा है ना तो वो आखिरी में खुद मरना चाहते थे भाई, सुसाइड करना चाहते थे। वो इतना मजबूर कर देता था ये। इंटेलिजेंस, मैनिपुलेशन, he is something to be stay away from. So now let's talk about number 6 एंड यहाँ पर मैंने रखा है रेसिज्म को। एंड रेसिज्म पे जो करेक्टर सूटेबल है वो तुम लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, बट जो मैंने रखा है तो उसका भी बताना कि हाँ भाई ये कितना रेसिज्म पे आता है। तो रेसिज्म की रिप्रेजेंटेशन में मैंने करेक्टर को लिया है, वो है हमारे पास फ्रीजा। यस, फ्रीजा फ्रॉम ड्रैगन बॉल एनिमे। एंड दैट्स ऑल एवरीबडी नोस अबाउट हिम। कि साइंस को ये एलियन, नॉन ह्यूमन या ह्यूमन या कुछ भी बोलने से पहले सीधी एक बात बोलता है, मंकी। आई मीन सिर्फ साइंस ही नहीं, इसकी जो नेचर है ना वो यही कहती है कि भाई जितने भी लोग हैं, जितनी भी स्पीशीज हैं इसके आसपास, उन सबको ये अपने आप से लोअर समझता है एंड ही जस्ट थिंक्स ही इज बेटर देन एवरीवन। सो अब नंबर 5 पर है यहाँ पर लॉयलिटी। एंड यहाँ पर मैंने लॉयलिटी में तो यार जोरो को तो रखना था फ्रॉम वन पीस एनिमे से। एंड मैंने सीधी ये बात आज ही नहीं कही इस वीडियो में, बट मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी काफी बार बोल चुका हूँ कि लॉयलिटी के मामले में जोरो को कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता। आई मीन इन द मिडल ऑफ अ डेडली फाइट लूफी सो जाता है ये बोल के कि जोरो भाई तू संभाल ले यार, थोड़ी देर में सो रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। और वो एक फाइट ऐसी है कि जहाँ पर मौत और जिंदगी डिसाइड है, कोई एक चीज इनमें से डिसाइड होनी है, वहाँ पर लूफी भाई ये करते हैं और जोरो भी सेम यही करता है। वो लूफी को बोलता है भाई मैं सो रहा हूँ, थोड़ी देर तू संभाल ले। मतलब इन दोनों का ट्रस्ट आपस में इतना है कि बस पूछो मत। एंड इस एनिमे के अंदर और भी बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो कि हमें जोरो ने हर बार प्रूव किया है कि हाँ भाई लॉयलिटी हो तो ऐसी हो वरना ना हो। सो नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन इज काइंडनेस। एंड यहाँ है तंजीरो कमादो फ्रॉम डीमन स्लेयर एनिमे से। एंड माय गाय की फैमिली को डीमंस ने टुकड़े कर करके खाया था एंड ये उन्हीं बंदों पे फिर भी काइंडनेस शो करता है, मतलब माफ कर देता है उनको एंड मारता भी ऐसे कि दर्द कम हो। आई मीन जल्द से जल्द दर्द से निजात करता है ये। लाइक लिटरली इतना कुछ होने के बाद भी जिसकी पूरी फैमिली को, छोटे भाई बहनों को, माँ को ब्रूटली डीमंस जिंदा खा जाए, तो उस डीमंस के ऊपर मतलब कौन ऐसा शख्स होगा जो काइंडनेस शो करेगा? आई डोंट नो मैन। एंड एनिमे के अंदर हमें ये भी दिखाया कि तंजीरो का दिल कितना प्योर है। सो आई थिंक ही इज जस्ट द बेस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ काइंडनेस। तो अब बारी है यहाँ पर चेंज की। एंड चेंज की एग्जाम्पल में हमारे पास है थॉरफिन, जिसने अपनी फादर की डेथ की रिवेंज की भूख में अपने आप को पूरा खो दिया, अपने आप को पूरा जानवर बना दिया, जानवर से बदतर अपने आप को डेवलप कर लिया यार। एंड एकदम से आगे जब इसका ये गोल खत्म हो गया, मतलब जिसको इसको मारना था वो बंदा खुद ही मर गया, और जब इसके पास कोई पर्पस नहीं रहा लाइफ का, तो फिर इसके अंदर दोबारा से एक नई डेवलपमेंट शुरू हुई। एंड वो जो डेवलपमेंट हमें दिखाई है ना गाइस विनलैंड सागा एनिमे में, सो मेरे ख्याल से वो मुझे
कहीं देखने को नहीं मिली। आई मीन विनलैंड सागा एक मस्ट वॉच एनिमे है एंड ये एक वाहिद ऐसा एनिमे है जिससे लाइक लिटरली कुछ असल में वाकई में जो मैटर करता है ना इस वर्ल्ड में वो सीखने को मिला है। आई मीन इट्स ऑलराइट, गोकू से होप सीखने को मिली, स्ट्रेंथ सीखने को मिली, फैमिली को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, और भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। बट असल में जो चीज मैटर करती है ना इस वर्ल्ड में वो हमें थोरफिन से सीखने को मिला है विनलैंड सागा में। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग गाइस, गोकू ने काफी कुछ सिखाया, बट ये जो चेंज हमें थोरफिन का देखने को मिलेगा ये काफी एजुकेशनल है। मतलब एकदम से विशियस मॉन्स्टर से आप ट्रांसफर हो जाओगे एक ऐसे बीइंग में जिसको वायलेंस पसंद नहीं। मतलब वो मुक्का नहीं मारेगा पर वो मुक्के खा खा के खुद मर जाएगा जब तक कि उसके पास कोई रीजन नहीं होगा। एंड ये एनिमे अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं उसको ज्यादा स्पॉइल नहीं करूंगा एंड इट्स अ हाईली रिकमेंडेड एनिमे फॉर यू ऑल। अगर तुम लोगों में से कोई हार्ड टाइम से गुजर रहा है, लाइफ से लड़ रहा है, घरों के कोई मसले हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, यकीन मानो ये एनिमे देखो एंड ये एनिमे तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू बदल के रख देगा, एक न्यू ही गोल क्रिएट कर देगा। सो टाइम मिले तो इसको जरूर ट्राई करना, इट विल हेल्प। सो अब यहाँ पर नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं जो कि नंबर 2 पर है हमारे पास, होप। जी हाँ, एंड होप का सबसे अच्छा सिंबल जो हमारे पास है वो है अपना सन गोकू फ्रॉम ड्रैगन बॉल एनिमे से। एंड गोकू इज अ टाइप ऑफ गाय दैट यू कैन लीड एवरीथिंग ऑन हिज शोल्डर एंड ही विल नेवर लेट यू डाउन। आई मीन वेजिटा, बीरस, विस, पूरी गोकू की फैमिली, जितने भी लोग हैं अर्थलिंग जो इसको जानते हैं, आई मीन सो उन सब की होप्स की वजह से ये आज गोकू जो है इतना कुछ पुश करते हुए आया है, लड़ते हुए आया, अपने एनिमीज को डिफीट करते हुए आया है। तो ज्यादातर समझ लो ये सिर्फ होप की वजह से हुआ है, क्योंकि ये जो लोगों की होप है ना इस पे वो इसको और भी ज्यादा बेटर एंड स्ट्रॉन्गर बनाती है। सो अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा अपने नंबर 1 की। एंड यहाँ पर नंबर 1 एंड लास्ट रिप्रेजेंटेशन है आज की, वो है फ्रीडम। यप, इट्स फ्रीडम वी टॉकिंग अबाउट नाउ। सो फ्रीडम की जब बात आती है ना तो हमारे दिमाग में अब आजकल एक ही बंदा आता है, एरेन येगर फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन एनिमे से। ये एक वाहिद बंदा है भाइयों जिसने अपने फ्रीडम के लिए, अपने लोगों के फ्रीडम के लिए मोर देन 80% प्लेनेट के लोगों को खत्म कर दिया है। एंड साथ ही भाई इसने अपना सब कुछ खो दिया इस दौरान। आई मीन इसके चाहने वाले, इससे प्यार करने वाली लड़की, इसके दोस्त, इसके पेरेंट्स, हर चीज इसने खो दी इस दौरान। तो ये जो कैरेक्टर है अपना एरन येगर, ये एक सेक्रीफाइस की कैटेगरी में भी आता है, बट फ्रीडम इज मोर लाइक इट टू हिज टाइप, राइट? क्योंकि ये फ्रीडम के पीछे पागल था एंड एंड में आके इसने समझ लो वाकई में अचीव कर लिया। बट काफी लोगों का ये भी कहना है कि हाँ फ्रीडम तो इसने अचीव करी बट ये फ्रीडम का एक तरीके से गुलाम बन गया था, राइट? तो मैंने यहाँ पर एरन के साथ साथ अपने एक नेक्स्ट कैरेक्टर को भी रखा है इसी पोजीशन पे फ्रीडम की कैटेगरी में, जो कि है लूफी फ्रॉम वन पीस एनिमे से। एंड लूफी को मैंने भाई अब इसलिए रखा है क्योंकि लूफी की जो हार्ट बीट है ना वो लिटरली उसका नाम ही लिबरेशन ऑफ फ्रीडम है। एंड ये लूफी एक ऐसा कैरेक्टर है जहाँ पर वाकई में इसको देखने से ही ना सिर्फ ऐसा फील होता है कि भाई हम फ्रीडम महसूस कर रहे हैं। लाइक आई एम नॉट किडिंग गाइस, यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। बाकी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के यहाँ पर अपना जो फ्रीडम की कैटेगरी है इसके ऊपर सूटेबल ज्यादा कौन है, लूफी या एरन? I mean it's tough but I believe in you guys, you can select wisely। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। एंड जाने से पहले यार जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन पर सेट कर देना। अगर हमारा ये गोल सेट हो जाए कि यार 2025 में मतलब एंटर हुए तो हमारे 100 के हो जाए तो यार क्या ही बात होगी। आई मीन गाइस आई नो आई एम आस्किंग टू मच राइट नाउ। वो बंदा ऐसा बोल रहा है जो कि पूरे साल से अपने चैनल से गायब था, वो बंदा ऐसा बोल रहा है कि गोल सेट करते हैं। आई मीन आई नो बट यार क्या करें, गोल इज अ गोल। बाकी ये है कि अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते तुम लोगों को एक वीडियो तो लाजमी दूँ। सो इट विल बी हेल्पफुल इफ यू गाइस सब्सक्राइब राइट नाउ। एंड दोज हु वांट्स टू नो अबाउट मी एंड नेक्स्ट वीडियो में क्या है एंड चैनल के फ्यूचर के रिलेटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली Q&A के लिए इंस्टाग्राम पर मुझे लाजमी फॉलो करना मत भूलना। टिल देन फेयरवेल। वेट, वैसे मुझे फेयरवेल बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने फेयरवेल कहा था तो उसका इम्पैक्ट समझ लो 1 साल तक रहा था। बट खैर आई एम हियर विथ यू ऑल नाउ। सो गाइस बी रिलेंटलेस, बी काइंड, मे द गुड्स बी विथ यू। फेयरवेल।